नमस्कार किसान भाइयों, किसान सेवा चैनल आप देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तत्काल मिलते रहें और आप तक हम खेतीबाड़ी की अच्छी अच्छी जानकारियां भेजते रहें। सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ राम किशोर कहार, शाहपुर ब्लॉक के सिलपट्टी गाँव के एक ग्रामीण की कहानी का दूसरा भाग। ये 21 सालों से ज़्यादा समय से मशरूम उत्पादन पर कार्य कर रहे हैं। पिछले बार के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मशरूम क्या होता है, मशरूम का इन्होंने परिचय दिया था। आज हम जानेंगे कि राम किशोर कहार का पूरा जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा, कौन कौन से उतार चढ़ाव आए। आइए सीधे मिलते हैं राम किशोर कहार से। तो राम किशोर कहार जी, आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं मशरूम के क्षेत्र में, लंबे समय से आप कार्यरत हैं इसमें। अपने बारे में थोड़ा सा आपका बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद धीरे धीरे कैसे करके आप जीवन में इस क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, बताइएगा। ठीक है सर। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा ये रहा है कि मैं जून 91 से इस व्यवसाय में हूँ। मुझे 30 साल हो गया है अभी वर्तमान में। और मेरी शुरुआत ऐसी हुई कि सर, मैं तो एक बीपीएल परिवार का सदस्य था और कुछ काम मेरे पास थे नहीं। वो इस वजह से मशरूम को मैं जानता भी नहीं था पहले कि मशरूम है क्या। लेकिन एक रोज़गार की तलाश में काफ़ी दिनों से था, पढ़े लिख के बेरोज़गार था। तो मेरे मन में ये बात आई कि कुछ ना कुछ ऐसा व्यवसाय किया जाए जिससे मैं खुद का व्यवसाय भी करूँ, अपने परिवार का भरण पोषण भी करूँ, परिवार को भी रोज़गार दूँ और साथ ही समाज सेवा भी करूँ। ये मेरे मन में बहुत दिनों से था। तो जून 91 से मैं इस व्यवसाय में आया हूँ और मैंने अखिल भारतीय स्तर की जो ट्रेनिंग होती है, मास्टर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग में मैंने ट्रेनिंग लिया हूँ। उसके बाद देश के कई संस्थानों से, जैसे उड़ीसा हुआ, उसके बाद उत्तरांचल में गया हूँ, दिल्ली गया हूँ और हिमाचल प्रदेश से 2 बार गया, हरियाणा से भी मैंने ट्रेनिंग की है। उसके बाद इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रायपुर से ट्रेनिंग किया हूँ, कबीर महाविद्यालय कवर्धा से ट्रेनिंग किया हूँ। यानी कुल मिला के मशरूम के संबंध में बहुत गहराइयों में मैं गया हूँ। और जाने के बाद उस समय सरकार की कोई स्कीमें नहीं होती थी साहब। उसके बाद भी मैंने अपने इस काम को लगन के कारण किया और बहुत मुश्किल से मुझे 10,000 का लोन मिला था और उसी से मैं काम करते रहा। और ये अपने इसमें इसका भविष्य पता करने में मुझे बहुत समय लगा। मैं 91 से 2004 तक हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मुझे मशरूम पे करना चाहिए कुछ, क्योंकि बहुत दूर तक मुझे कोई दिखता नहीं था। मैं समझता था कि मध्य प्रदेश से मुझे अपने आप को मैं अकेला ही समझता था। लेकिन जब मैंने बाहर अदर प्रांतों में गया, लोगों को देखा, परखा, उनके काम को देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसे कई लोग और भी हैं मशरूम में काम करने वाले और बड़े बड़े स्तर पर वो लोग कर रहे थे। तब उनसे प्रेरणा मिली और फिर मैंने इसको बढ़ाने की कोशिश की साहब। अच्छा। तो ये आपने कहा कि अपने शुरुआती दिनों में, अब इसमें आपको कब कब किन मंचों पर पुरस्कृत किया गया है इस पूरे सफर के दौरान? जी साहब, वैसे तो बहुत सम्मान तो मुझे बहुत मिला है जी। विशेष में मैं ये बताना चाहूँगा कि 2007 में 23 मार्च 2007 को मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिला हूँ दिल्ली जाकर के, जो शासन के खर्च में मुझे भेजा गया था। और मैंने उनको एक पत्र लिखा था, पूरे राष्ट्र में निवेदन किया था, जिसके बदौलत मुझे यह है कि एक पत्र जारी किया राष्ट्रपति सचिवालय से, जो आपके अवलोकन में दिखा भी दूंगा उसको। और मेरे कार्य की सराहना की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भारत सरकार इस पर जरूर काम करेगी। और मुझे ऐसा लगता भी है अभी वर्तमान में कि उसी का कुछ ऐसा यहाँ मिला है हमें मध्य प्रदेश में देखने को, कि उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश को शामिल किया मशरूम के लिए और मशरूम की बहुत सारी जो गतिविधियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में लागू हुई है। इसके अलावा मुझे डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो ने सम्मानित किया है, क्योंकि आकाशवाणी जो प्रोग्राम मेरे हुए हैं, किसानों को जो फायदा हुआ, तो मुझे 2009 में उसमें सम्मानित किया गया है। डीडी किसान पे मेरी न्यूज़ चली है, सहारा समय पे न्यूज़ चली है। इसके अलावा मैपकास्ट ने सम्मानित किया है। मैं मशरूम गुरु एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। वर्तमान में 2018 में मुझे एक बड़े राष्ट्रीय मंच से कृषि भूषण से सम्मानित मुझे किया है। इसके अलावा पत्रिकाओं में तो बहुत सारे मेरे लेख छपे हैं और इस प्रकार की उपलब्धि हैं सर जी। तो आपको तमाम सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है और आपकी मेहनत को सराहना भी मिली है। जी।
तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने शुरुआत करी 91 से आपकी शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक यदि हम 2021 में बात करें जी तो क्या पाते हैं, अपने आप को कहाँ पर पाते हैं आप? सर देखिए क्या है, करने का मन तो बहुत कुछ है मेरा। हाँ। और जिस हिसाब से मैं ज्ञान रखता हूँ, संसाधनों की कमी की वजह से मैं ज्ञान का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। तो अभी वैसे देखा जाए तो मशरूम को मैंने बहुत सरल किया। जो हाँ। विभिन्न प्रांतों से मैंने जो ट्रेनिंग अनुसंधान केंद्रों से सीखा है उसको मैंने बहुत सरल किया। जैसा कि अभी आप लोगों के माध्यम से मशरूम को बहुत हवा समझा जाता है कि इसको उत्पादन अंधेरे कमरे में चाहिए और पक्का रूम चाहिए और ये और वो सब चीज़ें, उसको मैंने सरल किया है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर इसको बहुत सरल कर दिया हूँ। जी जी जी। चलिए अब कुछ भविष्य की योजनाओं के बारे में बताएंगे? हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि इसमें जैसा कि किसान किसी भी चीज़ को उगा तो लेता है, जैसे मशरूम उत्पादक हमारे बहुत लोग हैं, लेकिन बीच में शोषण ही हो रहा है उसका। जो लोग भी ऊपर खरीद रहे हैं उसका बहुत कम रेट होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इसकी प्रोसेसिंग पे जाएँ, इसके बायो प्रोडक्ट बनाएं और बायो प्रोडक्ट बनाने के बाद एक संगठन के माध्यम से इसको काम करो। मैं तो चाहता हूँ कि इस बैतूल जिले को मशरूम जिले के रूप में जाना जाए, ये मेरी मंशा है सर।